भगवान जगन्नाथ की कथा की शुरुआत तब होती है जब कलयुग की शुरुआत के कुछ समय पहले भगवान श्री कृष्ण के जंगल में विश्राम करते हुए साबर कबीले के जरा नामक आदिवासी द्वारा हिरण को जानकर तीर चलाया जाता है और जरा का तीर सीधे भगवान श्री कृष्ण के पैर में लग जाता है, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। श्री कृष्ण की मृत्यु से पहले जरा श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए माफी मांगता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि मैंने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। तुम पूर्व जन्म में वानर राज बाली थे, इसलिए मैंने अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। इसके बाद श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर पांडवों को लगती है। तब वे भगवान कृष्ण के शव का अग्नि से अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का शरीर तो जल जाता है, लेकिन उनका हृदय नहीं जलता है, जिसे देखकर पांडव आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके हृदय को एक लट्ठे में बांधकर नदी में बहा देते हैं। लेकिन सब्र कबीले का जरा नामक आदिवासी रास्ते में उस लट्ठे से हृदय को निकाल लेता है, जिसमें से नीले रंग की तेज रोशनी निकल रही थी, और एक गुफा में जाकर उसकी पूजा करने लगता है। कुछ समय बाद सब्र कबीले के आदिवासी समुदाय द्वारा इसे नीलमाधव के रूप में पूजा जाने लगा, जो कि भगवान विष्णु का ही एक नाम है। इस कबीले के मुखिया का नाम विश्वासु था, जो भगवान नीलमाधव की नीलांचल पर्वत की एक गुफा में पूजा किया करते थे। उस समय एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। ये मालवा के राजा थे, जो धर्म रक्षक और दान पुण्य में हमेशा आगे रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को सपना आता है, जिसमें वह एक पर्वत पर एक गुफा के अंदर एक नीले रंग के दिव्य प्रकाश के रूप में भगवान विष्णु के विग्रह को देखते हैं। तब राजा तुरंत सुबह उठकर कुछ जानकार विद्वान और ज्योतिषों के साथ कुछ चित्रकारों को भी बुलाते हैं, ताकि उनके सपने में देखे गए दृश्य का वह चित्र बनवा सके। फिर उन्हें वह अपने सपने के बारे में बताते हैं। तब उन विद्वानों में से एक विद्वान राजा को बताता है कि आप जिस जगह के बारे में बता रहे हैं, इस जगह का वर्णन पुराणों में देखने को मिलता है। इस जगह पर एक सुंदर पानी का सरोवर है और एक पवित्र गुफा भी मौजूद है, और इस क्षेत्र को नीलांचल पर्वत कहा जाता है। लेकिन यह पर्वत कहां पर है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पता नहीं इस समय यह पर्वत इस धरती पर मौजूद भी है या नहीं। आपको इस तरह का स्वप्न आना भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला भी हो सकती है। फिर राजा ने अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में नीलांचल पर्वत और उस गुफा को खोजने के लिए भेज दिया। इधर राजा को एक और सपना आता है, जिसमें वह समुद्र की लहरों को देखता है, और फिर उसे एक मंदिर भी दिखाई देता है। फिर राजा को यह समझ आ जाता है कि भगवान क्या चाहते हैं। राजा अगले दिन ही मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देता है।